स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। दिल्ली विधानसभा में गूंजा एलजी की चिट्ठी का मामला। आप विधायकों ने एलजी पर लगाया आरोप। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम रोकने का आरोप लगाया गया। सदन में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से सबूत मांगे। आप विधायकों से एलजी के खिलाफ ये सबूत मांगे गए। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और उपराज्यपाल पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के विधायकों से एलजी के खिलाफ सबूत बीजेपी ने मांगे हैं। दिल्ली विधानसभा में गूंजा एलजी की चिट्ठी का मामला। एलजी ने एक चिट्ठी लिखकर बाकायदा ये कहा था कि जिस मामले को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एलजी साहब से परमिशन मांगी गई, उनको चिट्ठी लिखी गई, उनको अवगत कराया गया। एलजी ने चिट्ठी में कहा कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में लाया ही नहीं गया। ये दिल्ली सरकार का मसला है, वो खुद सुलझाए। दिल्ली विधानसभा में गूंजा एलजी की चिट्ठी का मामला। आप विधायकों ने एलजी पर लगाया आरोप। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम रोकने का आरोप लगाया। सदन में बीजेपी ने आप विधायकों से मांगे सबूत। आप विधायकों से एलजी के खिलाफ सबूत मांगे गए कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपने ये मामला एलजी साहब तक पहुंचाया। चिट्ठी वो दिखाएं, बताएं कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को क्या कुछ अवगत कराया है। ये चिट्ठी एलजी साहब की मंगवाई अभी। मुझे नहीं पता ये एलजी साहब ने चिट्ठी किससे लिखवाई है, क्योंकि उन्होंने नहीं लिखी है। मैं समझ सकता हूँ, उनकी इतनी अंग्रेजी है ही नहीं कि वो ऐसी चिट्ठी लिख ले। मैं उनसे कई बार बातचीत कर चुका हूँ। ऐसे आपको पता चल जाता है किस आदमी की कैसी भाषा हो सकती है। ये चिट्ठी जिसने भी लिखी है बेहद भद्दी चिट्ठी है और घटिया भाषा का प्रयोग किया है और राजनीतिक चिट्ठी लिखी। और राजनीतिक चिट्ठी लिखते समय एलजी साहब ने कहा कि मुझ पे राजनीति करने का इल्जाम लगाया गया है, और जो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए हैं वो है, मुझे कहा गया है कि बीजेपी एक्सरसाइजेस डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑनरेबल एलजी। उन्होंने इस चीज पे एतराज जताया और उन्होंने लिखा ये जो स्टेटमेंट है गलत है, अनएक्सेप्टेबल है, irresponsible है, and it not only breaches all propriety and constitutional provisions but is also affront to the constitutional office of LG for petty political gains। मैं हैरान हूं, खुद एक राजनीतिक चिट्ठी लिखते समय एलजी साहब की तरफ से यह दुहाई दी गई है कि इस चिट्ठी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा और प्रोप्राइटी को जो है आघात पहुंचाया है। ये चिट्ठी किसी से भी आप पढ़वा लीजिए। ये चिट्ठी एलजी ऑफिस, जिसको एक सेक्रोसेंट ऑफिस माना जाता है, उस